हाफ कप चना दाल से बनाइए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी गर्मा गर्म नाश्ता और बाहर की समोसा कचौरी भूल जाइए। आज मैं आप लोगों के लिए आधी कटोरी चना दाल से बनने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा मज़ेदार बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में झटपट में बनाकर तैयार कर लेंगे। बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ कप चना दाल और इसको ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख लिया था। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम कम हो और बाय चांस आप चना दाल भिगोना भूल गए हो तो 20 मिनट के लिए गर्म पानी में चना दाल को भिगो लें, झटपट में काम हो जाएगा। अब चना दाल को यहाँ पे हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। साथ ही लिया है एक हरी मिर्च और 1 इंच यहाँ पे हम इसमें अदरक का टुकड़ा डालेंगे। अदरक ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे 2-3 लहसुन का पोट भी इसमें ऐड कर दें। अब जार का ढक्कन बंद करके हम फटाफट से इसको पीस कर ले आते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का दरदरा हमें दाल पीस कर लाना है। तो चलिए अब हम इस दाल को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब भी दाल को पीसे तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें, इस बात का ध्यान रखें और बिल्कुल इस तरह का दरदरा सा टेक्सचर होना चाहिए जिससे कि रेसिपी में स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो चलिए सारा ही जार को क्लीन करके यहाँ पे हमने इस दाल को इस बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको रखते हैं साइड में और कर लेते हैं छोटी सी तैयारी। तो अब एक मिक्सिंग बॉल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच बेसन का। आप चाहे तो यहाँ पे बेसन की जगह पे कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा, ना हो तो आप चावल के आटे का, तीनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो घर में अवेलेबल हो उसी को डालकर बनाएं। तो यहाँ पे 3 चम्मच बेसन का लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काले मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स का लेंगे, लुक बहुत ही अच्छा आएगा इससे रेसिपी में। 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे। साथ ही ले लिया है यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी अच्छे से क्रश करके, ना हो तो आप इसकी जगह पे धनिया पत्ता ले सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता बारीक बारीक काट कर डाल दें। तो चलिए अब इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे और इसको अच्छे से फेंट के बिना लम्स के, बिना गुठली के यहाँ पे हम इसकी स्लरी तैयार करेंगे। तो कोई भी गुठली नहीं होना चाहिए, अच्छे से चम्मच से या फिर विस्कर की मदद से आप इसको फेंट कर तैयार कर लें। और बेसन डालने से ये जो हमारा नाश्ता है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, बिल्कुल पकौड़ियों के जैसे। इसीलिए मैं तो आपको बेसन ही सजेस्ट करूँगी, बेस्ट रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्लरी काफ़ी गाढ़ा लग रहा था तो 1 चम्मच पानी और डालकर अच्छे से इसको वापस से फेंट लिया है और बहुत ही बढ़िया सा स्लरी हमारा यहाँ पे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। तो स्लरी का यूज़ हम रेसिपी में आगे करने वाले हैं, तब तक इसको हम ढक कर रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं अब हम आगे की कुछ तैयारी। तो अब यहाँ चलते हैं हम गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है नॉर्मल इस तरह का पैन। आप इसको बनाने के लिए कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल और बढ़िया इस तरह से गर्म होना चाहिए ऑयल। तब हम इसमें आधा चम्मच जीरा का, आधा चम्मच राई यानी कि पीली सरसों का यूज़ करेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से चटकने देंगे। साथ ही 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे बारीक कटा हुआ और 2 पिंच यहाँ पे हींग डालेंगे फ्लेवर के लिए, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इससे नाश्ते में। तो चलिए हींग और कड़ी पत्ता डालते ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको और साथ ही साथ पैन में जो हमने चना का दाल दरदरा पीस कर रखा है उसे ऐड करेंगे। तो चलिए अच्छे से दाल को इन सभी चीज़ों के साथ चलाकर गैस का फ्लेम लो करके 1 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको भून लेते हैं, जिससे कि इसका जो कच्चापन वाला टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से चलाते हुए हमें इसको भून लेना है पूरी 1 मिनट तक।
तो इसको भूनते टाइम गैस का फ्लेम हम लो ही करके भूनेंगे, नहीं तो ये ऊपर से एकदम से नीचे से जलने लगेगा, पैन में पकड़ लेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इसको इस तरह का ड्राई हो जाए जब तक ये, तब तक भून लेंगे। तो ये अच्छे से यहाँ पे अब भून चुका है। तो अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक कोई भी कटोरी या कप सेट करना होगा, जिससे कि आपको रेसिपी बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं इस कांच के बॉल को सेट करके नाश्ता बनाई थी। तो अब हम पहले इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे, देखिए, और फिर से आधी कटोरी, यानी कि टोटल 1.5 कटोरी पानी का लिया है। और पानी डालते ही अच्छे से दाल के साथ पानी को चला लेते हैं एक बार। दाल का जो भी गुठली वगैरह होगा वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डाल देते हैं। और पानी में यहाँ पे एक उबाल आने तक हम कर लेते हैं इंतजार। तो लगातार चलाते हुए ही इसमें उबाल आए तब तक पका लेंगे। और कुछ फ्लेवर के लिए सिंपल से बेसिक से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि हर घर में, हर किचन में तो मौजूद होता ही है। तो चलिए सबसे पहले डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए, रेसिपी का लुक अच्छा आएगा। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मसाले आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। जो मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए जैसे ही इस तरह से उबाल आ जाए, तो अब हम उसी कटोरी से जिससे पानी लिया था उससे हम ले लेंगे आधी कटोरी सूजी। और सूजी को बिल्कुल इसी तरीके से हाथ को घुमाते हुए डालना है। एक जगह पे अगर सूजी डाल देंगे तो होगा ये कि सूजी में ढेर सारा गुठली वगैरह पड़ जाएगा। तो इसीलिए हाथ को घुमाकर पूरे पैन में इस तरीके से डाल देते हैं। और इस तरीके से जब तक ये ड्राई न हो जाए, अच्छे से इसका पानी सूख न जाए, तब तक हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इससे कि सूजी जो है इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और डो फॉर्म में आ जाएगा, दाल के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और ये इस तरीके से अच्छे से डो फॉर्म में आ जाएगा। तब तक आपको लगातार चलाते हुए ही इसे पकाना है, नहीं तो पैन में नीचे से ये पकड़ लेगा और ये जल सकता है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ करके इसको आधा ठंडा होने देते हैं, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे। जब हाथ सहने लायक हो जाए, तो अब यहाँ पे मैं इस तरह का मिठाई वाला रैपर ले रही हूँ। आप यहाँ पे केक टिन का यूज़ कर सकते हैं, थाली का यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्वायर शेप का था इसीलिए यहाँ पे मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो जब डो हमारा ठंडा हो जाए तो इस रैपर को थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से चिकना करेंगे और डो को इसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारी ही चीज़ें अच्छे से मिक्स है, अब कुछ भी डालना नहीं है। तो इसी में डालकर हम इसको बढ़िया से सेट कर लेते हैं। तो चलिए सारा ही डो हमने इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से, जैसे आसानी हो, आप बढ़िया से सेट कर लें। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको हाथ से ही सेट किया था। और इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे इसको 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, किसी कॉटन कपड़ा से ढककर, जिससे कि होगा ये कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो जब भी अगर अभी आप इसको कटिंग करेंगे तो थोड़ा बहुत टूटने का डर रहता है, लेकिन अगर आप इसको फ्रिज से निकालने के बाद कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे नाश्ता तुरंत ही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए इसको, ये देखिए, इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और कितना सुंदर सा लुक आया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें चाकू लेना है और चाकू के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि नाश्ता कटिंग करते टाइम बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं चाकू में और आराम से आप कटिंग कर पाएंगे। तो पहले इसको इस तरीके से बीच से कट लगाते हैं और कटिंग करने के बाद डो अभी बिल्कुल ताज़ा था तो फिर से ऑयल लगाएंगे चाकू के ऊपर। तो चलिए इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर से इसको बीच से कर लेते हैं कटिंग। और इस तरीके से पहले 4 भागों में काटने के बाद हम इसको यहाँ पे ट्रायंगल का शेप देने वाले हैं। तो फिर से इसको हम अब देखिए इस तरीके से बीच बीच से कटिंग करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है। आप चाहे तो फिर से ऑयल लगा ले, पिज़्ज़ा कटर का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको आसानी होगी उससे।
तो चलिए देखिए यहाँ पे एक पीस सुंदर सा हमारे नाश्ता का तैयार है। इसी तरीके से बाकी का जितना भी है सभी को काट कर लेते हैं तैयार और इसको एक दूसरे से थोड़ा-थोड़ा हटाकर अलग कर देते हैं, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं, चिपका सा नहीं रहे। तो बिल्कुल तैयार है यहाँ पे नाश्ता हमारा फ्रेंड्स। आप चाहे तो इस नाश्ता को ऐसे भी फ्राई करके यहाँ पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हमने स्लरी बनाया था हम उसमें इसको पहले डिप करके फिर इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि रेसिपी में क्रंच बहुत ही अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा आता है। बेसन डालने से ब्रेड पकौड़ा पकौड़ियों के जैसा स्वाद आएगा, एकदम अलग ही लगता है और खाने में तो ज़बरदस्त टेस्टी बना था। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब हम इसको लेकर के यहाँ पे अब चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया था इसी तरह का नॉर्मल सा पैन। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं या फिर जिसमें आपको फ्राई करने में आसानी हो वो बर्तन ले लें। अब इसमें हम 1 कप कुकिंग ऑयल को डालेंगे और ऑयल यहाँ पे गरम करेंगे बढ़िया से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि कई लोग नाश्ता ऑयली नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो केवल 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल में बिना स्लरी के नाश्ता को सेक कर ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ऑयल हमारा बढ़िया गरम है, स्लरी जो हमने तैयार किया है इसमें अच्छे से इस तरीके से नाश्ता को डिप करेंगे और पैन में एक-एक करके सारा ही नाश्ता का पीस हम ऐड करते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो लो करके सारा पीस पैन के अंदर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हो तो उसी हिसाब से 2 से 3 बैचेस में नाश्ता को फ्राई करें। मैं यहाँ पे कम ही नाश्ता बना रही थी और पैन में काफ़ी जगह था, तो एक-एक करके पैन में जगह बनाते हुए सारा ही नाश्ता का पीस हमने इस तरीके से ऐड कर लिया है। स्लरी में बढ़िया से डिप करेंगे तो स्लरी की कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखें और उलट-पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर जब तक ना आ जाए तब तक नाश्ता को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और एक तरफ से नाश्ता बहुत ही सुंदर से फ्राई हो चुका था तो फटाफट से पलटा की मदद से यहाँ पे हमने सारा ही पीस पलट लिया है। और जब भी नाश्ता को पलटे तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो एक-एक करके नाश्ता का सारा ही पीस हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी और इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी जो रेसिपी है ये कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। और अगर रेसिपी पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको पैन से निकालने के बाद अब हम झटपट से फटाफट से कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की दही, चटनी, सॉस, चाय के साथ सर्व करें। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा इंस्टेंट वाला रेसिपी है। पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में इस मज़ेदार रेसिपी को बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए सारा टिफ़िन वो फिनिश करके आएंगे। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ नाश्ता कितने क्रंची और कितने टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर से मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी और इंस्टेंट वाला नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।